वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए आज एक पेपर फिर हम सॉल्व करते हैं और वो रहेगा अनुपात समानुपात या रेशियो एंड प्रपोर्शन का। आवाज है सबको? ठीक। सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन है, 4, 8, 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखिए भाई, अनुपात समानुपात में एक मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात से मतलब ये होता है कि जैसे आपको दे रखा है भाई 4, 8 और 15 ये राशियां हैं, 1, 2 और 3, यानी 3 राशि देगा और चतुर्थानुपात पूछेगा तो हम कहेंगे माना जो चतुर्थानुपात है x है। तो यहां इस चतुर्थानुपात का मतलब ये होता है कि अगर इन पहली 2 राशियों में इन 2 में इस तरह का अनुपात है, यानी अगर पहली 4 है और दूसरी क्या है 8, उसका दुगना, तो अगर एक तीसरी राशि ले ली जाए तो इस राशि का जैसे इन दोनों में संबंध है वैसा तीसरे का चौथे के साथ कैसा होगा। ठीक, तो हमने कह दिया कि अगर ये तीसरी है तो जो चतुर्थानुपात है इसका संबंध अगर ऐसा ही होगा तो हम मान लेंगे कि इनको जब लिखेंगे तो 4:8। ठीक, और समानुपात एक ये चिन्ह होता है इसका, तो अगर ये, और हमने कह दिया 15 का अनुपात किससे हो जाएगा x। ठीक, यानी जिस तरह से इन दोनों में संबंध है उसी तरह से अगर ये एक राशि नहीं दी है तो उसका संबंध इससे क्या होगा, तो सीधे सीधे आपको मालूम होना चाहिए कि इनको कहते हैं बाहरी राशियां और इनको क्या कहते हैं अंदर की। तो बाह्य राशियां का मतलब हो गया कि इन दोनों का आपस में गुणा बराबर, तो हम कह देंगे 4 इंटू एक्स बराबर क्या चीज 8 इंटू भाग कैसे रहा कितना कर दे भाई 8 इंटू 15। तो x की वैल्यू यहां से भाई क्या निकलेगी। देखिए भाई बड़ा आराम से ये देखिए कि जैसे इसका संबंध इससे जब देखेंगे तो इसका कितना है डबल, तो जब इसका डबल है तो जब इसका हम किसी से निकालेंगे तो इसका भी तो देखिए वही डबल ही है। तो कुल मिला के क्या कहेंगे कि चतुर्थानुपात इसका कितना है 3। बस ये चीज याद रखिएगा, अगर 3 है तो चौथा पूछेगा x मानेंगे, बाहर बाहर और अंदर अंदर, यही उनका रिलेशन बने। ठीक, अगला देखें तो आंसर आपका क्या क्लियर। अगले पे आइए, दूसरा देखिए तो अब देखिए भाई बड़े आराम से पढ़िएगा, पॉइंट में है और क्वेश्चन जो दिया है उसको समझिएगा कि वो है क्या क्या। तो कह रहा है 1.2 और 10.8 के मध्यानुपात तथा 0.2 और 1.3 के तृतीयानुपात में क्या संबंध है। अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हमको मध्यानुपात निकालना है और दी हुई दूसरी चीज का तृतीय अनुपात। तो सबसे पहले आप समझें कि मध्यानुपात क्या है और तृतीय अनुपात क्या है। तो भाई इन 2 राशियों का जो मध्यानुपात होता है क्या होता है, अगर कोई 2 राशियां दी भई है, मान लीजिए a और b, और इसका पूछे कि मध्यानुपात बताइए, तो मध्यानुपात क्या रहेगा इन दोनों के गुणनफल का रूट, वर्गमूल जिसे कहें। तो हमने कहा 1.2 इंटू 10.8 का रूट, यही इसका क्या हो जाएगा मध्यानुपात। ठीक, अच्छा जब मध्यानुपात निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले दशमलव आप हटा दीजिए, थोड़ा सा अगर दिक्कत करे तो दशमलव जब हटाएंगे तो हम इसको सीधे लिख देंगे 12 इंटू कितना और बटे में क्लियर है ये चीज। तो सबसे पहले इसका बताइए मध्यानुपात, इस दोनों का रूट क्या होगा। तो जब रूट आप निकालोगे तो देखो भाई 12 को किस में तोड़ सकते हैं आप, क्लियर है। अच्छा अब देखिएगा यहां 2 बार 2 1 बार 3, 108 को करेंगे तो भाई 2 और बचा कितना 54 को किया तो फिर से 2 और कितना ये 27, यानी 3 बार 3। देखो भाई जब इसका फैक्टर बनाया तो ये निकला हमारा, तो इसमें देख लेंगे कि 2 2 के कितने पेयर किस किस नंबर के हैं। तो 1 2 3 4 2 हैं, यानी कि 2 2 ले लेंगे और 2 3। तो जब निकाला हमने 2 इंटू 2 इंटू, भाई जब रूट करेंगे तो हर जोड़े में से एक एक लेंगे और ये, और याद रखिएगा जो 100 है बटे में 10 इंटू 10 का है तो एक 10 ले लेंगे आप। तो यानी कि देखो भाई ये मध्यानुपात निकला।
ये कितना हो जाएगा 36, और 36 में चूंकि पॉइंट लगाएंगे क्योंकि बटे में कितना है 0, तो मध्यानुपात जो निकला 3.6। बताओ ये क्लियर है भाई सबका? ठीक। और तृतीयानुपात कितना निकला आपका? अब देखो भाई, तृतीयानुपात का मतलब एक बार समझ लीजिएगा, कितना आया भाई? भाई देखो, तृतीयानुपात ये होता है कि अगर दो राशि, जैसे मान लीजिए कि अगर दो राशियां ए और बी दिया है, ठीक, ए और बी के अनुपात में, और इन दो राशियों का अगर तृतीयानुपात पूछे तो कहते हैं, जैसे कि मान लिया कि ए और बी में एक रिलेशन है, कुछ बढ़ के कुछ घट के होगा, जो भी होगा, तो कहते हैं अगर हम दूसरे अनुपात में इसके दूसरे वाले को पहला मान ले तो इसका संबंध आगे कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए दो राशियां जब दी जाएंगी तो हमने कहा इन दोनों में एक कोई संबंध है, 0.2 का किससे संबंध है? 1.2 से। तो अब हम ये पहला और दूसरी, अब इसका संबंध जो कह रहे हैं, अगर इसी को हम दूसरे वाले को पहला मान ले तो हम कहेंगे कि मान लिया तृतीयानुपात x है, फिर अंदर अंदर और बाहर बाहर, तो बाहर बाहर क्या हुआ? तो हम कहेंगे 0.2 इंटू एक्स बराबर 1.2 इंटू 1.2। एक्स की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी भाई? एक जीरो, ये कितना कितना 7.2। तो देखो भाई, इसका मध्यानुपात आया ये, और ये इसका क्या चीज? तृतीयानुपात, और इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा है, तो हम कहेंगे 3.6 और 7.2। जब अनुपात बनाते हैं तो क्या करेंगे? जितनी चीजें कॉमन हैं सबको हटाएंगे, तो पॉइंट पॉइंट हटा, और ये कितने का संबंध दिखा रहा? 1 और 2 का। तो हमने कहा भाई इनका ये संबंध ठीक। तो कुल मिला के देखिए अनुपात वाले चैप्टर में मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात ये मेन चीज है। तो ये चीज अगर क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन इसके जो देते हैं बड़े आराम से हो जाएंगे, मगर क्लियर होना चाहिए, और साथ में ये होना चाहिए कि ये तृतीयानुपात पूछ क्या रहा है। जैसे अगर एक चीज इसमें और देख लें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर तृतीयानुपात क्लियर नहीं है, जैसे हमने बताया, तो जैसे मान लीजिए कि कह दे कि 5 और 15 का तृतीयानुपात बताइए, तो देखिए इसको पहली राशि जिसको दूसरी राशि, इन दोनों में कैसा अनुपात दिख रहा है? कहेंगे इसका 3 गुना है। तो तृतीयानुपात का यहां मतलब यह है कि अगर जैसे ये पहली का 3 गुना है, तो इसी दूसरी राशि को अगर हम पहली राशि मान लें तो इसकी अगले वाले में क्या अनुपात बनेगा? तो चूंकि ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना आ जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा? तृतीया अनुपात। क्वेश्चन पढ़िए जो दिया हुआ है आपकी भाई, है ऑप्शन। अच्छा देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा आते हैं, इसको तेज करना, और इसमें क्या क्या करना रहेगा ये समझिएगा। आपको ए और बी में अनुपात दिया है, ए बी में कैसा अनुपात है? 11 और 7 का, और बी और सी में 5 और 9 का। तो सबसे पहले कहता है या तो ए बी सी तीनों का अनुपात दे देगा, या ए और सी का अनुपात पूछे। तो सबसे पहले चूंकि हमको चाहिए ए बी और सी में अनुपात, तो करते क्या है यहाँ पे देखिएगा कि जो इसका अंतिम वाला है इसका पहला है, तो सबसे पहले जो जिसके नीचे है उसको उतार लें आप। यानी ए बी में क्या अनुपात है? 11 अनुपाते 7। और भाई बीसी में कैसा अनुपात है? 5 अनुपाते 9। तो ये 5 अनुपाते 19 हमने किया। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो ये बी बी वाले हैं वो दोनों अलग हैं। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो ये दोनों अनुपात आपस में रिलेट हो जाएंगे। तो हमें करना ये रहता है कि जो उसका पहले वाले का जो लास्ट और दूसरे वाले का जो पहला वाला बी है वही बराबर करना है। अगर नहीं बराबर है, यहाँ 7 है यहाँ 5, तो करते क्या है कि ये पहले वाले अनुपात में इस वाले से गुणा करेंगे, यानी कि जो बी है उसके, यानी इस पूरी राशि में हम किससे गुणा करेंगे? तो आप कहोगे 5, ध्यान रखिएगा, और ये वाले में इसके 7, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ऐसे करने पे क्या होगा कि बी वाला जो है हमारा बराबर, तो ये कितना हो जाएगा भाई?
55, और ये कितना हो जाएगा 35, और फिर से ये कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है। अब चूंकि देखिए ये जो दोनों बी हमारा बराबर हो गया, तो हमारा जो ए बी सी का अनुपात बनेगा ये बने, और हमसे यही पूछा है, चूंकि इसमें कॉमन कुछ नहीं है, सीधे आप क्या बताओगे भाई 155। ठीक है, अगर कटना रहेगा तो उसमें कॉमन वाला काट के आप आगे। ठीक है, अगला देखें तो भाई आपकी देखो, जैसे उस बार ए बी बी सी दिया था, अब की एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़े, चीजें वही करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या चीज 2A और D। तो सबसे पहले ए और डी में रिलेशन देख लेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले आराम से आप लिखोगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, पहले चारों निकाल लें। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि अगर इसको ना भी निकालें, कि चूंकि ए बी सी डी में रिलेशन तो पूछा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा अगर सिर्फ हमारा ए और डी है और यही हमें मिल जाए तो काम चल जाए। एक चीज सब लोग देखेंगे कि जैसे ये दिया हुआ है भाई, देखो ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया है 3 और 5। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 3/5। ठीक है, तो इसी तरह बी सी को भी ऐसे लिख सकते हैं, बी सी बराबर कितना 7/8। और सी डी को क्या लिख सकते हैं भाई, सी बटा डी बराबर 2/3। पहले बताइए, क्लियर है ये चीज। अब करेंगे क्या कि लेफ्ट वाले को एक तरफ गुणा कर दीजिए और इनको एक तरफ, यानी देखो भाई हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बटा बी, बी बटा सी और सी बटा सी। इसको बताइए 3/5, 7/8 और 2/3। अब देखो भाई, बी से बी कैंसिल, सी से सी, यहां ए बटे कितना बचा डी, और यहां जब काटे कूटेंगे, देखो भाई 2 से इसको काटा कितनी बार 4, और 3 से इसको काटा पूरा कैंसिल, ऊपर कितना बच रहा है 7/20। अब कटेगा नहीं, तो यहां सीधे, चूंकि हमको तो सिर्फ एडी चाह रहा था और यही एडी हमने अपना चुपचाप निकाल लिया। अब जो वैल्यू है ले जाके आप सीधे रख दें। तो 2A, तो ए की वैल्यू कितनी है, तो हमने कहा ये, और 3D तो 14 और कितना भाई 7। अगर अभी ये कटेगा कितना हो जाएगा, या यहीं से काट देते तो भी काम हो जाता, मगर पूरा हमने ये किया। तो कौन सा है, ठीक है। अब अगर ए बी सी डी पूरा पूछता तब आप जैसे निकालते हैं रख के उस तरह से, और नहीं तो चूंकि अंतिम पहला रहेगा तो ये इस तरह से करके आप, क्लियर है। अगले पे आइए, इस चीज को भाई रखे रहिएगा, ये थोड़ा सा काम की चीज रहेगी। अगर पहले अंतिम पूछते हैं तब के लिए है, और ए अनुपाते बी अनुपाते सी पूछेंगे तब आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, हटाएं भाई, अगला पढ़िए। 3 संख्याओं का अनुपात भाई दे रखा है, मगर जो अनुपात है आपकी फ्रैक्शन भिन्न के रूप में है। ठीक, अब भिन्न के रूप में है तो अनुपात को भिन्न के रूप में नहीं रखेंगे, तो इसको अगर संख्या के रूप में बनाएंगे, भिन्न से हटाएंगे, तो सबको मालूम क्या करना पड़ेगा भाई। अब देखिएगा, कह रहा 3 संख्याओं का अनुपात 4/9, 2/3 और 3/4 है। ठीक है भाई। अब देखिए, इनको किसी भी हालत में हम अनुपात में अगर रखना है तो ये भिन्न के रूप में नहीं रहेगा, तो भिन्न के रूप में हटाने के लिए करते क्या है, ये हमें मालूम है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, इन हरों का क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम कितना दिख रहा है भाई 36, सबको मालूम है एलसीएम लेना, तो 36 से इन पूरे में गुणा कर देंगे, 36 से पूरे में गुणा कर देंगे। तो देखो भाई 36 से गुणा करोगे तो भाई इसमें भी 36 से, इसमें भी 36 से, और इसमें भी 4, ये कितना हो जाएगा 16,
क्यों भाई, 9 और ये कितना 18 और 24 और ये कितना 27। देखो भाई ये अनुपात अब ये रहेगा, ठीक है भाई 27। अब पूछा क्या है, कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का बीच अंतर कितना है 33। अच्छा इसमें सबसे छोटा अनुपात क्या दिख रहा है और सबसे बड़ा 27, ये अनुपात में है। तो हमने कहा संख्या जो है 16x 24x और 27x ये है हमारे हिसाब से, ये संख्या है अनुपात में नहीं, क्योंकि एक कांस्टेंट से जब गुणा करेंगे तो वो अनुपात एक संख्या में कन्वर्ट होगा। अच्छा तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या तो हमारे हिसाब से कितनी है 27, तो हमने कहा 27x और सबसे छोटी 16x और इन दोनों का डिफरेंस वो दे रखा है। हमारे हिसाब से डिफरेंस तो भाई ये है और उनके हिसाब से डिफरेंस क्या है ये है। तो अगर हम और वो दोनों सही हैं तो दोनों को बराबर किया, तो भाई 27 में से 16 गया कितना बचा 11 और 11x बराबर, तो x बराबर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो चूंकि सबसे बड़ी संख्या ये है, x की वैल्यू कितनी आई है 3, उठा के इसमें रख दीजिए, इसकी वैल्यू 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी पूछता तो यहाँ इंटू 3 और ये पूछता। अच्छा एक चीज और ध्यान रखा करिए, ये क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा तो रिवर्स में भी देखा करिए कि अगर इस अनुपात में हम रखें फिर से अगर x की वैल्यू यहाँ रखें तो ये चीज निकलती है कि नहीं। थोड़ा सा ये सब जब करेंगे, ये तो आंसर चुपचाप निकल गया हट गए, मगर थोड़ा सा ऑपरेशन भी किया करिए, चीजें गुणा भाग करना, भिन्न कैसे क्या करना, उसमें बड़ी सहूलियत आपको मिलेगी। अगला देखिए, तो कुछ नहीं है, a अनुपाते b की वैल्यू दे रखा है, a अनुपाते b बराबर कितना, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो भाई अगर ये पूरी चीज इसके बराबर है तो पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला यानी a बराबर और b बराबर, ठीक, और यही वैल्यू जाके यहां रख दीजिए। तो 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 ये हो गया, और फिर भाई 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, इसकी वैल्यू 15 और 4 कितना होता है, और 9 और 8 17। अब यही आपसे पूछा है, ढूंढिए कहाँ है पहला ऑप्शन। क्लियर है, तो अगर बस ये सब छोटी छोटी चीजें अगर क्लियर है आपकी तो करने में बड़ी आसानी है, और नहीं तो उसी में आप फंसे रहेंगे। अगला छोटा सा देखिए क्या है। अब देखो भाई इस तरह का क्वेश्चन एक किया है अभी आपने, दूसरा या तीसरा था। तो सबसे पहले सिर्फ आप हमें बड़ी जल्दी से बताइए कि 4.8 और 10.8 का मध्यानुपात क्या होगा। तो सबसे पहले मध्यानुपात क्या होता है, तो आप कहोगे दोनों संख्याओं के गुणनफल का रूट, ठीक। तो हमने जब निकाला 4.8 इंटू 10.8 और इसका क्या किया ये, तो देखो भाई दशमलव हटा लो जिससे आपको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए सोचने, और ये है भाई इसका रूट निकालना है। तोड़ो तो बता दो इसका कितना, एक ही आना चाहिए सबका। कितना है, तेज बोलिए। 6.4, देखो भाई 6.4 एक जनी का आ रहा है आपका, सही है। 7 पॉइंट, देखो भाई सब लोग सहमत हो या हम खुद ही करेंगे, 2 भाई देखो 48 का तो ये हो गया, और 108 का कितना हो गया 2, 54 बचा था ना, 2 2 भाई देखो 1 2 3 4 5 6, 3 ठो तो 2 लेंगे, ठीक, यानी 8 और 1 2 3 4 और 9 72 भाई, और एक दशमलव लगाओगे क्योंकि नीचे एक 10 था हमारा, 7.2। और इसका आपको क्या चाहिए तृतीयानुपात, तो तृतीयानुपात का मतलब देखो भाई 0.4 रेशियो 2.4 ये तो दिया है। अब दूसरी वाली फिर से रिपीट कराएंगे, यानी क्या
आप कहोगे 2.4 और x बाहर बाहर अंदर अंदर, यानी x बराबर कितना भाई, ये अपॉन ये, ठीक है ना। काटिए तो ये तो कटा कितनी बार, 6 बार, और 14.4, और ये पहले से ये बैठा था ना भाई 14.4, और क्या पूछा है का अनुपात, तो अनुपात कितना दिख रहा है, 1:2, तो क्यों, क्योंकि पॉइंट पॉइंट हट गया, और 72 गुना हमें मालूम है 144, तो 1 पॉइंट। अगला देखिए, देखो भाई क्वेश्चन ये कह रहा है 3a बराबर 4b बराबर 5c, अगर ये है तो ए बी सी का मान बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझिएगा, अगर 2 चीज 3 चीज सबके बराबर है और उसमें फिर से पूछे, तो हमने कहा कि ठीक है आपने दिया है 3a बराबर 4b और बराबर 5, और सब एक दूसरे के बराबर है, यानी मान लीजिए कि ए कोई चीज है, बी कोई चीज है और सी कोई चीज है, अगर ए का 3 गुना कर दें तो वो बी के 4 गुने के बराबर होती है, और सी का अगर 5 गुना कर दें तो वो दोनों के बराबर होती है। तो हमने कहा अगर ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो हम मान लिए कि ये बराबर, ये हम अपने को मान लिए, जाओ ये बराबर हमारे, ठीक है। तो जब ये बराबर हो गया तो देखो सब जब आपस में बराबर हो गई, तो अब एक एक देखेंगे, हम कहेंगे 3a बराबर भी के, 4b बराबर भी के, और 5c बराबर भी, ये बात समझ में आई भाई। अच्छा, अब चूंकि हमसे पूछा क्या है एबीसी, तो हम यहां से एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब एबीसी की निकालेंगे तो देखो भाई, अब हमें मालूम है कि ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बटे में 3, क्यों भाई ऐसे नहीं लिख सकते, ये देखिए ए यहाँ 3 बटे में आ गया। बी बराबर बताइए ए बाई 4, और सी बराबर ए बाई 5, तो बताइए ए बी सी की वैल्यू निकल आई। तो हमने कहा कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर के बाई 3, ए बाई 4 और के बाई 5, क्योंकि अनुपात में कोई चीज बचेगा नहीं, तो के कैंसिल हो गया, क्योंकि के हमने अपने से रखा था तो उसकी जगह तो है नहीं, आपस में कैंसिल हुआ। तो एबीसी का जो अनुपात आया 1/3, 1/4 और 1/5, मगर रेशियो कभी भी फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में नहीं रहेगा। तो करेंगे क्या, जो नीचे है उसका एलसीएम लेके गुणा कर दीजिए। एलसीएम कितना दिखाई पड़ रहा है अभी, 60। जब 60 से आप गुणा करोगे भाई, सब में किससे गुणा, 60 से, 60 से, और कितना 20, और कितना 15, कितना 12, और यही हमारा, तो हम कहेंगे ए बी सी कितना है अनुपात, 20, 15 और, तो ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, अगर बराबर में है तो हम अपने से सबको क्या करेंगे, ये कुछ भी मान लीजिए, और ये अंतिम में जो माना है वो हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो फ्रैक्शन के रूप में। अगला देखो भाई, फिर से वो अभी इस टाइप का क्वेश्चन अपने किया, ए बी सी जो वैल्यू है, तो बस ए बराबर और बी बराबर, इसी की वैल्यू ले जाके आप उसमें पुट कर दीजिए धीमे से, हड़बड़ी मत दिखाइएगा। देखो भाई जितना छोटा क्वेश्चन होता है हम जल्दी के चक्कर में उतनी तेजी से करते हैं, उतनी तेजी से गलत हो जाता है। तो अब देखो भाई ए की वैल्यू कितना रखनी है, 5, तो 8 गुणे 5 और -5 गुणे 3, क्यों भाई, और फिर 8 गुणे 5 और प्लस है 5 गुणे 3, तो भाई 40 में से 15 गया, कितना बचा, और भाई 40 में 15 जुड़ा कितना, और 5 और, ठीक है, बता दें। अगला, अब जल्दी से एबीसी की बस उसी तरह से वैल्यू रखिए, बस गड़बड़ ना करिएगा भाई, यानी ए बराबर और बी बराबर और भाई सी बराबर कितना आया भाई, देखो भाई अगर आ गया तो सबसे बढ़िया, बस रखते मान अगर देंगे, क्योंकि एबीसी की वैल्यू रखनी है हमको उसमें, और कुछ भी नहीं करना, छोड़ दें, हो जाएगा। अगला देखिए,
बड़े आराम से पढ़िएगा। एक कमरे में मेज और कुर्सी किस अनुपात में है? 7 और 9 में। यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हो तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात कर। भाई देखो, ऐसे सवाल चाहे इस लैंग्वेज में दे देते हैं या तो धन बांटने, कहेंगे एक व्यक्ति के पास फला रुपए अपने 2 पुत्रों ए बी में फला फला अनुपात में बांटना चाहता है, ठीक, तो कुछ नहीं करना, याद रखिएगा। देखो भाई एक चीज समझिएगा, अगर मेज और कुर्सी इस अनुपात में है तो यानी इस पूरी चीज को 7 और 9 बराबर कितना, 16 बराबर भाग में बांट दीजिए। इस अनुपात में है तो कितने अनुपात में बांटोगे? 16 बराबर भागोगे। और 16 बराबर भाग में बांटने के बाद 7 हिस्सा एक चीज होगा, 9 हिस्सा एक चीज होगा। तो करने का तरीका क्या है, क्योंकि सिर्फ हमें कुर्सियां चाहिए और कुर्सियों का अनुपात क्या है, नहीं सॉरी 9 है, ठीक। तो कहेंगे कुर्सी बराबर टोटल कितना है भाई, 560। और चूंकि हमें कुर्सी चाहिए 9 और 9 प्लस, बस ये चीज आपका आंसर। तो 16 से देखो जब भाग दोगे तो 16 कितना हो जाएगा, कितनी बार, तो टोटल कितना 35 गुणे, अब जो आया कितना है जी 300, ठीक। अगर आपको मेज का पूछा होता तो देखो, या तो इसका निकल आया टोटल में से ये हटा दो जो बचेगा वो, और या तो उसका पूछा होता तो 560 गुणे कितना। अब याद रखिएगा चूंकि जो हिस्सा मेज का है तो अब की मेज का बटे में ये टोटल वाला नीचे हमेशा रहेगा और जिसका पूछेगा वो ऊपर। इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। अगर 3 चीज होता, मान लीजिए मेज कुर्सी स्टूल होता, 3 चीज, अगर पूछता स्टूल का बताओ तो स्टूल का अनुपात ऊपर और तीनों नीचे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, फिर उसी तरह से है जो अभी पिछली बार किया है, फिर से करिए। तो अगर ये सब है तो हम क्या मान लेंगे, 3a 2b बराबर ये बराबर k पे चला है। अब उसी तरह से करके बटे में करिएगा, एलसीएम लेके करते चले जाएंगे। कौन सा भाई, अब देख लीजिएगा, सब सहमत होइएगा। एक अगले पे आइए। अब की देखो भाई पूरा दिया है, ए बी का अनुपात बी सी का सी डी का और ए बी सी डी पूछा है, बड़े आराम से करिएगा। अब देख लो भाई, अगर एक पकड़ में आता है, अच्छा जिनका फंस रहा वो देखेंगे, तो चूंकि हमको क्या चाहिए, ए बी और सी, ठीक है। तो हमने कहा ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते, थोड़ा सा बड़े में कर दें हम, अब देखो भाई ए बी में क्या लिखा, 2 और 5, और बी सी वाला क्या है, 4 और 7। तो सबसे पहले इसे बराबर करेंगे, ठीक। तो इस पूरे में 4 से गुणा तो कितना हो जाएगा, 8 और 30, और जब इसमें करेंगे तो 20 और कितने 5 से करना है तो ये कितना 35। तो देखो भाई ए बी सी का पहले बन गया, हमने एक लाइन में पूरा कर। अब ध्यान रखिएगा सी डी है और सी हमारे पास यहाँ कितना है 35 और यहाँ कितना है 9 और ये कितना है 14, ठीक। अब देखो भाई, या तो इसका एलसीएम लेते हैं वो करेंगे, मगर एलसीएम में कुछ नहीं निकलता, तो ऊपर 9 से गुणा और नीचे 35 से, यानी 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 70, और ये 180 और ये कितना 31 ना भाई 315। और देखो भाई 35 गुणे कितना होगा आपकी, ये कितना हो रहा है बताइए तो, हाँ 400। अब देखो भाई इसमें कुछ कटने की संभावना नहीं है ना, क्योंकि ये 5 से कटेगा नहीं और सब तो कटेगा और सीधे आपका यही, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर ए बी सी डी तक है तो एक बार पहले सी तक कर लोगे और सी को फिर से बराबर, और जो हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा है, बी। अगले पे आ जाओ भाई, देखिए तो एक कक्षा में कुल कितने लोग हैं 60, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि अगर 60 लड़के लड़कियां हैं, निम्न में से कौन कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
देखिएगा अनुपात दिया है 2 3 1 3 1 6 और 3 7। अब जो अनुपात दिया है इसका मतलब ये समझिए कि अगर 60 हैं और जो ये चीज दे रहा है 2:3, तो देखेंगे कि क्या ये 2:3 के अनुपात में बटेगा। 2:3 का अनुपात का मतलब देखेंगे कि क्या ये 5 से डिवाइड होता है। 5 से क्यों डिवाइड, क्योंकि जो उनका 2 और 3 है वो 5 भाग मिला के होना चाहिए, तो 5 से कटना चाहिए। तो हमने कहा ये संभव है। अच्छा 1 और 3 4, तो 4 60 से डिवाइड है, 4 से है ना 60। 1 और 6, 1 और 6 बराबर 7, क्योंकि 7 डिवाइड नहीं है तो इस रेशियो में इनको हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो नहीं तोड़ पाएंगे तो कहेंगे इस अनुपात में बच्चे नहीं हो, इन 3 में तो होंगे, इसमें ठीक। तो ऑप्शन अगला देखिए, 2 संख्याएं हैं किस अनुपात में, 3 और 5 में। कह रहा यदि प्रत्येक में क्या 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात ये हो जाता है, ठीक। तो कह रहा है यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो। ठीक है, थोड़ा देखिए, तो थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा इसमें आपको। क्वेश्चन तो क्लियर है ना। देखो भाई, जिनको आ रहा ठीक, जिनको नहीं आ रहा थोड़ा सा समझ लें। हमको दे रखा है किस अनुपात में है, देखिए इस संख्याओं का अनुपात है, संख्या नहीं है ये। तो हमने कहा संख्या 3x और भाई 5x है, 3x और 5x। और कह रहा है यदि प्रत्येक में 13 घटा दिया जाए तो हमने कहा ठीक है भाई, आपकी हर संख्या में हम 13 ये घटा दे रहे हैं, ठीक है। और जो इनका अनुपात बनेगा वो किस अनुपात में बन जा रहा है, 10 और 21। पहले बताइए ये बात समझ में आई भाई। जैसे जैसे कहा, पहले मान लिया संख्या और उस संख्या में हमने क्या किया, 13 13 घटा दिया, तो संख्या हमारे हिसाब से इन अनुपात में हो गई। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे 3x माइनस 13 अनुपात 5x माइनस 13। और ये हमारा अनुपात था और इनका अनुपात ये, चाहे ऐसे लिखें चाहे वैसे। वैसे लिखेंगे तो बाहर बाहर अंदर अंदर, और ऐसे लिखे तो क्रॉस आप मल्टीप्लाई करवा। तो क्रॉस जब कराओगे आप तो 21 का गुणा इसमें कितना भाई, कितना हो जाएगा 63x, और माइनस ये कितना है बताइए तो, है ये 13 गुणा 21 243। देखो भाई सही है ना, 243 बराबर, हाँ वही पूछे हमें 43। एक मिनट भाई, 43 थोड़ा सा अजीब लग रहा था, कटने वाली संख्या नहीं लग रही थी हमें। 200, अच्छा ये दोनों का क्या हो गया 50x, तो भाई और माइनस 130। x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। अब x की वैल्यू जब निकालोगे तो 50 इधर ले आओगे तो बचा 13x, और इसको जोड़ो भाई, हैं कितना 403। अरे कहाँ भाई, ये प्लस में है ना, ये माइनस में है, डिफरेंस आएगा 143 आएगा। और ये x की वैल्यू कितना 11। बेटा ये माइनस में इधर प्लस हो जाएगा ना, इसलिए ठीक है ना, ये क्लियर। तो x की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी आ गई 11। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए। देखो भाई सबसे पहले तो मूल संख्या हम बना ले। मूल संख्या का मतलब 3x, तो 3x का मतलब 33, और दूसरी संख्या 5 गुणे ये, तो दूसरी यानी 33 है। और कह रहा मगर मूल संख्या में क्या जोड़ा जाए 15, तो दोनों में 15 जोड़ दीजिए। तो भाई 15 जोड़ा तो कितना, और 15 जोड़ा तो कितना 70 ना, कट रहा है किसी से। तो हमने कहा 24 और 35, ठीक है। तो जैसे जैसे कह रहा उसमें कुछ भी इधर उधर आप नहीं करेंगे, जैसे कहा बस वैसे आप करें। अगला देखिए, देखो भाई चीजें वही हैं, थोड़ा सा भिन्न में है।
और भिन्न में जहां हुआ हमने उसको भिन्न से हटाया। किस अनुपात में है? अब देखिएगा रुपया x राशि इस अनुपात में एस सी बी, अब की 4 लोगों में इस अनुपात में बांटी जा रही है। यदि बी और डी के भागों के बीच अंतर 832 हो तो x का मान आपको बताना है। थोड़ा सा बताएं थोड़ा तो। देखो भाई, सबसे पहले तो जो ये बटे में है, ये बटा हटा के हमको संख्याओं के अनुपात में करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम आप निकालेंगे। तो एलसीएम कितना ले लें, 3 मतलब 9 हो गया और 2 हो गया और 5 हो गया। देखो भाई सही है, 90 आ रहा है एलसीएम। देखो अच्छा देखिए, एलसीएम थोड़ा सा आप लोग दिया करिए ना, तो पूरा लेने मत बैठ जाया करिए। देखिए जैसे करेंगे क्या, जैसे सबसे पहले देखिए 3 है तो हमने 3 उतार दिया। फिर चूंकि 5 है तो कोई 5 में इसका फ्रैक्शन है तो ये पूरा 5 ले लिया। अब 6 में याद रखिएगा, 6 को जब फैक्टर करोगे 2 और 3 का मिलेगा। 3 पहले से है तो सिर्फ 2 लोगे। 9 का किया तो 9 में 2 ठो 3 मिलेंगे, 1 3 पहले से तो सिर्फ 1 ठो 3। और अब ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो 1 5 और 1 2 दिख जाए तो इसको मत छेड़िए, क्योंकि 5 दूना 10। अब इन बाकी में गुणा कर दीजिए, 1 10 पीछे रख दीजिएगा, यानी 90 सीधे सीधे। तो 90 जब किया हमने तो 90 से सब में गुणा करना है। तो 1/3 गुणे 90 कितना हो जाएगा, 30। आगे बोलिए 18, आगे बोलिए 15 और कितना भाई, यानी कि इस अनुपात में धन बटना है जो राशि है। ये क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब कह रहा है कि पी और डी के भागों के बीच अंतर कितना है, 852। और बी क्या है और भाई डी क्या है, तो इस अनुपात में है। तो हमने मान लिया कि ये 18x है और ये भाई 10x है। हमारे हिसाब से इनका अंतर आता है 8x और इनके हिसाब से कितना आता है 832। तो x की वैल्यू भाई कितनी हो गई, 104 रुपया। मतलब ये तो x वाला नहीं है, ये दूसरा x मतलब a मान के चलो भाई, चलो इसको a मान, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी, तो कह रहा है x का मान बताइए। और x जो है इतना धन है ये पूरा, तो ये टोटल कितना हो रहा है भाई, ये 40 कितना हो रहा है, 72 नहीं भाई, 72 नहीं, देखिए तो हाँ 73 ना, क्योंकि देखिए ये 8 और 5 कोई सम संख्या नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने कहा कि तो कितना हो गया 73x बराबर, और x की वैल्यू कितनी आ रही है a की यहाँ पे, यानी 73 गुणा 104 करिए, जो आएगा वही आपका आंसर। देखो भाई कितना आ रहा है, कौन सा, ठीक है भाई, बात समझे कि नहीं, ये क्या है। सबसे पहले इसको हमने इस फॉर्म में बदला, कैसे, एलसीएम लेके, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस दे रखा था, उस बेस पे इनका हमने ये निकाला कि x की वैल्यू कितनी, और उसी को पूरा ले जाके आपका। अगला देखिए, थोड़ा सा इसको देखिए, 2 संख्याओं में 3 4 के अनुपात में है, ठीक, प्रत्येक में कितना बढ़ा दिया गया, 30। तो कह रहा है उनका अनुपात 9 10 हो गया। तो संख्याओं का क्या चीज, योगफल। कुछ नहीं करना, जैसे कह रहा वैसे करिए। देखिए किस अनुपात में है संख्या, तो संख्या इस अनुपात में, तो हमारे हिसाब से संख्या हो गई 3x और 4x, ठीक। और इस प्रत्येक में क्या जोड़ा गया, 30 और 30। तो इनका अनुपात जो कह रहा है अब कितना हो गया, 9 और 10। बटे में कह दें चाहे अनुपात में रखें, हमसे एक देश रहे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, गुणा, तो बताइए कितना हो गया, 30x और 30 और 36x प्लस कितना भाई, x की वैल्यू बताइए भाई, हैं माइनस में आ रहा क्या, कुछ साइन तो नहीं, हैं देखो भाई थोड़ा चेक करो तो, हैं x नहीं, एक मिनट, ये सही है ना, ये अच्छा, ये देखिए गड़बड़ हमने यहाँ कर दिया, ये कितना 300 होगा भाई, एक वो आ रहा था, ठीक है। तो अब सही हो जाएगा भाई, x को इधर उधर के लाएंगे तो कितना हो गया 6x। तो 6x बराबर कितना भाई, कितना, तो x बराबर
और पूछा क्या है, संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले चूंकि x की वैल्यू आई, हमने संख्या माना था 3x, तो यानी कितना हो जाएगा भाई, 3 इंटू 5 और प्लस 4 इंटू 5, कितना 15 और कितना 30। तो हम कहेंगे संख्या क्या है 30। क्लियर है ना भाई। अगला, जल्दी बोलिए तो। ए बी का अनुपात बी सी का अनुपात, ए अगर 110 तो सी की वैल्यू पूछा आपसे। दो सौ, ठीक है भाई, एक दो लोग इसको कंफर्म करें कि वाकई सही है ये आंसर ना। अब देखो भाई, हमको सबसे पहले अगर आप ढंग से किए तो पहले तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकाल लो। और बी यहाँ कितना है 8 और यहाँ भी कितना है 11। तो हमने कहा 5 8 और 11 भाई 13, तो कितना 55 88 और ये कितना 104। कुछ कटना है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमने मान लिया संख्याएं इस अनुपात में हैं, मगर ये कह रहे हैं कि ए की वैल्यू कितना कह रहा 110, और हमारे हिसाब से संख्याएं 55x 88x 104x। तो हमारे हिसाब से 55x है और उनके हिसाब से यही संख्या 100। तो x की वैल्यू कितनी भाई, तो पूछा क्या है हमसे c का मान बताइए। तो बस c का मान x की वैल्यू रखा, तो ये कितना भाई, तो आप कहोगे 200। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, ए बी ए अपॉन बी बराबर 3 और ये तो अंश तथा हर जो असहभाज्य हैं। आज सहभाज्य समझते हैं ना, ये मान के चलना है, अभी अगर नहीं क्लियर होगा तो बोलेंगे। कह रहा है तो योगफल बताइए, तो अंश और हर का योगफल और जो असहभाज्य हो, बोलिए तो क्या। कितना पूछा है, अधूरा है क्या क्वेश्चन। ए बी बी सी सी डी, क्वेश्चन पूरा लग रहा है आप लोग को। करिए सबको, जो ए बी सी, ठीक है, इसके अंश और हर को कह रहा है पूरा जोड़िए जितना अंश। तो सबसे पहले ए बी सी को सबको एक वो में निकाल दीजिए। तो सबसे पहले भाई देखो, ए बी बराबर अगर दिया है कितना 3 और 4, और देखो यहाँ पे फिर 4 और 5 है, ठीक है। तो हमने कहा बी सी बराबर बी और सी बराबर कितना है 4 5, सी और बी बराबर कितना है भाई 5 और 6। अब देखिएगा कि यहाँ पे जैसे बी है तो बी 4, इसका भी बी 4, सी 5 तो सी इसका 5 और डी कितना 6। तो ये कह रहा है तो अंश तथा हर के सहअभाज्य हैं। तो सहअभाज्य हैं भाई, देखो सहअभाज्य तो सभी हैं, इन दोनों में कोई भाज्य नहीं है ना, कॉमन नहीं है ना, इन दोनों में भी और इन दोनों में भी। अगर लैंग्वेज क्या कह रहा है का योगफल कितना होगा, कुछ अधूरा लग रहा भाई हमें क्वेश्चन थोड़ा सा। भाई अगर अंश हर जोड़ोगे तो 3 4 7 7 5 12 नहीं कुछ, क्योंकि ऑप्शन कुछ बड़ा दे रहा है। हैं भाई देखो, कुछ हमें डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। हैं कुछ एक आध चीजें और छुट्टी है इसमें। कुछ अधूरा लग रहा है, छोड़ देते हैं इसको।
अगले देखिए, तो अगला देखिए, लास्ट है भाई आपका। ये थोड़ा क्वेश्चन करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए तो करिए भी, इसको करिए, वो छोड़ दीजिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60%, याद रखिएगा, अधिक है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? इन दोनों संख्याओं का जो है, उसका जो तीसरी संख्या से 25 और 60 अधिक है, कितना? पी 25 और 32। और लोग भाई बोले, एक दो लोग। देखो भाई, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, हमने कहा पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या का नंबर डाल दिया। तो कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ये तीसरी संख्या ये है हमारी, हमने मान लिया तीसरी संख्या क्या है? x। ठीक, तो ये कहा कि दो संख्याओं में जो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक, तो यानी इससे 25% अधिक हो जाएगी, कितना? 5x बटे में 125% उसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा। और दूसरी कितना? 60, तो 160 बटे में 100 यानी कितना? 8x बटे में कितना भाई? देखो भाई, सही है ना? 100। ठीक, तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? तो हमें दोनों संख्याएं दिख गई और इसी का अनुपात बना दीजिए आप। तो अनुपात जब बनाने बैठे तो x x पहले तोड़ा दिया हमने। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। तो इसमें किससे गुणा? 25, और इसमें भाई, और ये कितना हो जाएगा? और आया कितना भाई? बी बोला था आपने ना, किसने? तो बी ही है भैया। ठीक है, तो भाई देखो, इसमें बस लैंग्वेज समझना था थोड़ा सा। अच्छा, एक बार थोड़ा सा 19वां एक बार और देख लीजिए, तो एक बार फिर से देखिए, हमें थोड़ा सा कुछ डाउट है भाई, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपका? तो चलिए भाई, इसके लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले में मिलेंगे, तब तक के लिए। हाँ, क्या चीज? 19 देखिए, थोड़ा सा देखते रहिए, तो या इसको देख लीजिए क्या है, मगर हमें थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। बंद कर।